सहकार रेडियो के श्रोताओं को गीता का नमस्कार। कहानियों का कारवां में सुनिए रो शी की कहानी विनाश। इसे परिकल्पना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वसंतागम कहानी संग्रह से साभार लिया गया है। जाड़ों की ठिठुरती ठंडी रात थी। तीखी हवा बह रही थी। एक दीनहीन स्त्री ने अपने शिशु पर दृष्टि डाली जिसे उसने 3 रात पहले जन्म दिया था। वह चिथड़ों गूदड़ों में लिपटी बैठी थी। उसके पीले चेहरे पर दीपक की फीकी मटमैली रोशनी पड़ रही थी। मरी हुई आवाज में उसने अपने पति को, जो 30-35 वर्ष का रहा होगा, पुकारा। जो मैंने कहा है वही करो, वही सबसे अच्छा तरीका है। गोद में पड़े बच्चे को उसने फटी सूनी आंखों से निहारा। सिर्फ उसकी नन्ही सी खोपड़ी पर के सुनहरे रोए ही दिख रहे थे। इसे अभी ले जाओ, स्त्री ने आग्रह किया। देर होती जा रही है, मौसम ठंडा है और रास्ता लंबा है। जल्दी निकल जाना बेहतर है। परंतु उसने बच्चे को सीने से नहीं हटाया। वह थोड़ा सा आगे को झुकी और उसे और भी लिपटा लिया। आदमी निराश होकर आंखें नीचे किए बोला, क्या कल जाने से काम नहीं चलेगा? बस कल तक रुको, कल तक हवा भी कम हो जाएगी। आज रात हमारे पास चावल का एक दाना भी नहीं। ईंधन की एक एक लकड़ी खत्म हो चुकी है और कोई चारा नहीं है। कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। एक बार फिर उसने अपने बच्चे को प्यार किया। आदमी तो बस सुन्न रह गया था। गुमसुम उसने सिर हिला दिया। उसने बच्चे को उठाया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह दरवाजे से बड़े बड़े डग भरता बाहर निकल गया। सिसकती हुई स्त्री ने उसको पीछे से पुकारा, जल्दी जल्दी जाना और उसे कसकर उठाए रखना। दरवाजे की घंटी बजाना मत भूल जाना। आदमी ने उत्तर नहीं दिया। तीर सी बर्फीली हवा में बढ़ता चला गया। 7-8 ली तो वह बिना ठहरे चलता गया। फिर एक पहाड़ी के सिरे पर बैठकर सुस्ताने लगा। आंधी के थपेड़े मारते पागल झोंके पथ के दोनों ओर वृक्षों को कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर झुका देते और उसकी सांस उखड़ जाती। उसने सर से पांव तक कपड़ों में लिपटे शिशु को खोलकर एक बार फिर उस बहुमूल्य संपत्ति को निहारा जिसे अब वह त्यागने ही वाला था। उसने जो देखा उससे उसका दिल बैठ गया। शिशु की आंखें कसकर मूंदी हुई थी। उसकी सांस चलनी बंद हो गई थी। बच्चे का दम घुट गया था। हाय! आदमी ने तड़प कर चित्कार किया। वह जिस चट्टान पर बैठा वहां से लगभग लुढ़क कर जमीन पर आ गया। पर जो हो ही गया था उसके आगे उसका क्या बस था। क्या मैं इसे घर ले जाऊं? पत्नी से क्या कहूंगा? अनाथालय में जो बच्चे ले जाए जाते हैं वे शीघ्र ही मर जाते हैं, उसने सोचा। उसने शव को वही पहाड़ी पर दफन कर देना निश्चित किया। पर उसका साहस निचुड़ गया था। आंसू गालों पर बहते रहे और वह शिशु के शव को घुटने पर रखे बैठा रहा। फिर वह रो रो कर विलाप करने लगा। शोर सुनकर पर्वतीय रखवाले आ पहुंचे। उसने उनसे एक फावड़ा उधार मांगा। वे उसे ढांढस बंधाने लगे। गरीबों को बच्चों का हक नहीं होता, उन्होंने कहा। बहुत दुखी मत हो, तुम अभी जवान हो। बिल्कुल संभव है कि तुम्हारे एक और बेटा हो। वे वापस भीतर चले गए। एक वृद्धा ने दरवाजे पर कागज का धन जलाया क्योंकि बच्चे को अपनी परलोक की यात्रा में उसकी जरूरत पड़ेगी। परंतु पति तुरंत घर नहीं लौट सका। उसने सोचा कि थोड़ा देर रुककर लौटना ठीक होगा ताकि उसकी पत्नी को संदेह न होने पाए। वह बैठा ही रहा और रात घिसटती गई। हवा की, पानी की और वृक्षों की ध्वनियां वे सब उसने स्पष्ट सुनी। अपने को संभालते हुए उसने डरावनी रात की आवाजों के आक्रमणों से अपने को बचाया। धीरे धीरे उसने घर का दरवाजा खोला। स्त्री अब भी बिस्तर पर
निश्चल बैठी थी। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थी। आदमी उसके पास सहमा सहमा आया। तुम सोई क्यों नहीं? उसने पूछा। मैं तुम्हारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी, वह आहिस्ता से बोली। आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वह जोरों से रो पड़ता, परंतु सारी शक्ति लगाकर उसने अपने आप को संभाल लिया। स्त्री आहिस्ता से बोली, क्या तुम उसे वहां ले गए थे? मैं ले गया था। सीधे अनाथालय तक? उसके उत्तर प्रतिध्वनियों जैसे थे। स्त्री सुनकर सशंक हो गई। क्या तुमने घंटी बजाई थी? बजाई थी। क्या तुमने उन्हें बाहर आते देखा था? हाँ। क्या तुमने बच्चे को रोते सुना था? हाँ। बहुत सवाल मत करो, आदमी ने अधीर होकर जवाब दिया। स्त्री कड़ुआहट भरी मुस्कान मुस्कुराई। तब मैं निश्चित हो रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कल जाऊं या परसों? जाऊं? कहां? आदमी चकरा गया। अनाथालय में दाई बनने के लिए। क्या कहा? और क्या, मैंने पहले ही बताया था। क्या तुम भूल गए? आदमी का दिल बैठने लगा। तुम जाकर अपने ही बच्चे की देखभाल करना चाहती हो? हाँ। असंभव। यह तो एक सही विचार है। इस तरह मैं खाने को भी पाती रहूंगी और कुछ पैसे भी जमा कर लूंगी। क्या तुमने तय कर लिया है कि यही करना है? क्यों नहीं। क्या दिमाग वही पहाड़ पर भुलाए? आदमी धम्म से एक कुर्सी में बैठ रहा और सिसकने लगा। नहीं, ये नहीं होगा। तुम कल नहीं जाओगी। स्त्री कड़वाहट में हंसी, दृढ़ता से बोली। तब फिर परसों? 2 दिन बाद उसने कस्बे के अनाथालय में प्रवेश किया। उसने प्रत्येक शिशु को गौर से देखा, पर कई दर्जन में से कोई भी उसका नहीं था। उसने दूसरी दाइयों से भी नर बच्चों के बारे में पूछा। पता चला कि केवल 2 हैं और दोनों 4-4 महीने से ऊपर के थे। उसने सोचा कि ये तो बड़ी अजब बात है। डरती डरती वह कार्यालय में गई। बड़ी मीठी मुस्कान दिखाकर उसने दरवाजे में से झांका और एक मुंशी को मुखातिब हुई। क्यों, परसों रात यहाँ कोई शिशु लाया गया था महाशय? मुंशी ने दीवार पर लगी तालिका पर एक नजर डालकर कहा। हाँ, पर तुम क्यों पूछती हो? जबरदस्ती मुस्कुराकर औरत बोली। बात यह है कि एक पड़ोसी ने, एक लड़की ने एक अवैध बच्चे को जन्म दिया है। महाशय, आप बता दें कि क्या जो बच्चा लाया गया है नर है कि मादा? मुंशी ने फिर तालिका देखी। वह दांत फाड़कर मुस्कुराया। नर है। सचमुच? बहुत बढ़िया बात है। मुझे बताएं कि बच्चा कहाँ है और उसे दिखाएं तो मैं उसकी एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं। मुंशी ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। तुम्हारा सर फिर गया है? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। कोई बच्चा यहाँ परसों रात को नहीं लाया गया। नर, मादा, अवैध सभी तरह के बच्चे हर रात को लाए जाते हैं, परंतु हुआ ये कि परसों रात को यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। स्त्री के पांव जवाब दे गए। उसे गहरी चोट लगी और वो बड़ी मुश्किल से उसे सह पाई। हो सकता है तुमको गलत तारीख बताई गई हो, मुंशी ने कहा। अच्छा, लड़की और उसके अवैध बच्चे के बारे में तुम्हारी मजेदार कहानी तो सुने। सिर झुकाए हुए औरत ने धीरे से मुंह फेर लिया। कुछ सुनाने को नहीं है। जो बच्चा उसके हुआ था निश्चय ही मर चुका है। वह गुमसुम सी अनाथालय के कमरे में हर दाई को बाहों में एक एक बच्ची लिए बैठी देख सकती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे। उसे लगता था कि वह पर्वत के खड्डे में से जिसमें वह गिर पड़ी है डूबते सूरज को देख रही है। वह चाहती थी कि वह तुरंत घर लौट जाए और पति से पूछताछ करे, परंतु परिस्थिति इसका अवसर भी नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद वह उससे मिलने आया। वह उसे खींचकर एक कोने में ले गई। हमारा बच्चा कहाँ है? उसने पूछा। यहाँ नहीं है क्या? पति ने आहिस्ते आहिस्ते पूछा। नहीं, मैंने सब शिशु देख लिए जो यहाँ पिछले कुछ दिनों से लाए गए थे। उनमें से कोई भी हमारा नहीं है। तब मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानते तुम? आदमी ने सिर झुका लिया। वो मर गया होगा।
वो नहीं मर सकता। स्त्री की आवाज ऊंची हो गई। वो मरा भी होता तो उसके आने की सूचना दर्ज होती, पर उस रात को कुछ भी दर्ज नहीं है। आदमी के पास शब्द नहीं थे। उसकी पत्नी आग्रह करती रही, मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ छिपा रखा है तुमने मेरा बच्चा? उसे याद आया कि रखवालों ने कहा था गरीबों को बच्चों का हक नहीं होता। उसने दोहराया, क्या कहना चाहते हो? उसने चाहा कि ना कहे, परंतु शब्द उसके मुंह से निकल ही पड़े। वो रास्ते में ही मर गया था। पहाड़ी की ढलान पर उसे दफन कर दिया था। क्या कहा? क्या मतलब? क्या? तुम दोनों ने कानून तोड़ा है, मुंशी ने पति पत्नी को डपट कर कहा। अपने बच्चे को यहाँ लाना और फिर खुद दाई बनकर यहाँ काम करना गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को थाने भिजवाता हूँ। आंसू रोकते हुए स्त्री ने कहा, हमारे कोई बच्चा नहीं है महाशय। हमारा लड़का तो मर ही चुका है। हमारा यहाँ कौन बच्चा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा इरादा तो यही था। मैं तुम्हें थाने भेज रहा हूँ। औरत घुटनों के बल झुकी। क्या बच्चे को जन्म देना कानून का उल्लंघन है? मेरे अब कोई बेटा नहीं महाशय, हमें माफ कर दीजिए। मुंशी गुस्से से कदम बढ़ाकर दफ्तर की ओर चला गया। स्त्री पति की बाहों में गिरकर बेहोश हो गई। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।